ओम चित्रगुप्ताय नमः। मित्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पौराणिक युग से स्मृति काल तक तथा स्मृति काल से वर्तमान तक की कायस्थों के संबंध में वह गाथाएं जब कायस्थों से प्रतिद्वंदिता में पिछड़ने के कारण ब्राह्मणों ने अपने स्मृतिकारों, भाष्यकारों, टीकाकारों के माध्यम से कायस्थों की नकारात्मक छवियां प्रस्तुत कर उन्हें शासन प्रशासन से बेदखल कराने की नाकाम कोशिश की है। भले ही उस समय अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सके, परंतु उसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि वह कायस्थों को बदनाम कर उन्हें अपने षड्यंत्र का शिकार बनाकर होड़ में आगे निकल गए। यदि हम कायस्थों के प्रथम उल्लेख वाले ऐतिहासिक साक्ष्य की बात करें तो ब्राह्मण याज्ञवल्क्य एवं उनके टीकाकारों द्वारा रचित याज्ञवल्क्य स्मृति के श्लोक संख्या 336 में उनका प्रथम उल्लेख मिलता है तथा प्रथम कायस्थ नामक पद के बारे में पता चलता है। इसी ग्रंथ में जहाँ कायस्थों के अत्यंत प्रभावशाली वर्ग के रूप में ऋचाएं की गई हैं, वहीं दूसरी तरफ कायस्थों को चोर डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक बताकर सम्राट से ये अपेक्षा की गई है कि वह कायस्थों से प्रजा की रक्षा करे। शुक्राचार्य की औनस स्मृति ने तो हद ही कर दी है तथा कायस्थों को कुम्हार व नाई के समकक्ष रखते हुए इन्हें अंतजय तक कह डाला है। कायस्थ ने लेखन लिपि कैथी का आविष्कार किया था, क्योंकि उस समय सारे कलाकार, शिल्पकार, लेखक, वैज्ञानिक शूद्र ही समझे जाते थे तथा उन्हें भारत का मूल निवासी माना जाता था। इसलिए कायस्थों की भी नकारात्मक छवि प्रस्तुत कर उन्हें शूद्र ही कहा गया है। मध्यकालीन भारत में अब्दुल फजल की आईने अकबरी में भी कायस्थ वंश के बीरबल एवं टोडरमल के विरुद्ध अन्य धर्मों एवं जातियों के द्वारा तमाम षड्यंत्रों की बात स्वीकार की गई है, जबकि कल्हड़ रचित रासतरंगिणी में जहां कायस्थों के 245 वर्ष के समृद्धशाली इतिहास की झलक मिलती है, वहीं उनके भ्रष्टाचारी होने के प्रमाण भी प्रस्तुत कर उनके नकारात्मक छवि प्रस्तुत किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। अंग्रेज लेखक हर्बर्ट ओ रिजले द्वारा ग्रंथ मिताक्षरा के अंग्रेजी आधे अधूरे अनुवाद के कारण कायस्थों को शूद्र बताया गया है, जबकि एक अन्य अंग्रेजी लेखक तथा ट्राइब्स एंड कस्टम ऑफ बंगाल भाग 1 के रचनाकार एच राइजल ने कायस्थों को बहुसंख्यक प्रभावशाली जात के रूप में माना है। यदि हम स्वतंत्रता के बाद के हालातों की जायजा लें तो हम पाते हैं कि हिंदू कोड बिल पर कायस्थ प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व प्रथम प्रधानमंत्री
नेहरू के बीच संबंध इतने तल्ख हो गए थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मौत के बाद नेहरू जी ने उनके अंतिम संस्कार में अपने किसी भी मंत्री व राज्यपाल को जाने से मना कर दिया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ब्राह्मण कायस्थों से इतनी ईर्ष्या भाव क्यों रखते थे। मेरी दृष्टि में उसके निम्नलिखित कारण हैं। आइए उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। नंबर 1, वैदिक युग में कायस्थ देवपुत्र थे तथा ब्राह्मण ऋषि पुत्र, जिस कारण कायस्थों की प्रतिष्ठा व मान सम्मान को देखकर ब्राह्मण उनसे ईर्ष्या भाव रखते थे। नंबर 2, पौराणिक युग में अधिकांश राज्य का शासन कायस्थों एवं क्षत्रियों के हाथ में था, जबकि ब्राह्मण मात्र पुरोहित तथा गुरुकुल चलाने वाले गुरु के रूप में जाने जाते थे, जिनका खर्चा कायस्थों व क्षत्रियों तथा वैश्यों के द्वारा दिए गए दान से ही चला करता था। नंबर 3, जब कायस्थ शासन से प्रशासन की तरफ मुड़े तब भी सबसे अधिक उनसे प्रभावित ब्राह्मण वर्ग ही हुआ तथा गुप्त काल में कायस्थों को अधिकांश महत्वपूर्ण पदों पर सुशोभित किया जाना ब्राह्मण पचा नहीं सके तथा उन्होंने उनके बारे में षड्यंत्र कर अनर्गल अफवाहें फैलानी प्रारंभ कर दी। यहाँ तक कि उन्होंने याज्ञवल्क स्मृति में भी कायस्थों की नकारात्मक छवि प्रस्तुत कर दी है। नंबर 4, वैदिक युग से मध्यकाल तक ब्राह्मण राजा महाराजाओं की जी हुजूरी में लगा रहता था तथा दान में वह जो भूखंड या संपत्ति पाता था उसकी नाप जोख एवं पैमाइश का काम कैथी लिपि धारक कायस्थ ही किया करते थे, जो ब्राह्मण से उसकी दान की संपत्ति का एक अंश लेकर ही संपत्ति की पैमाइश करते थे, जिससे प्रतिद्वंदिता बढ़ी तथा ब्राह्मण कायस्थों का दुश्मन बन बैठा। प्राचीन युग से अब तक सिर्फ कायस्थों ने ही ब्राह्मणों को न केवल कड़ी टक्कर ही दी है, बल्कि कई मोर्चे पर उन्हें परास्त भी किया है, जिस कारण ब्राह्मण वैदिक युग से वर्तमान युग तक सदैव कायस्थों के विरुद्ध षड्यंत्र कर न केवल उन्हें नीचा दिखाने का ही प्रयास करते हैं, बल्कि छल बल का प्रयोग कर कायस्थों का मान मर्दन कर अपना उल्लू भी सीधा करते रहते हैं। आशा है आपको मेरा यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा इसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने मार्गदर्शन से हमें परिचित कराएं। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। शुभ रात्रि।